Good morning to all. Today I am going to discuss with you a topic of grammar. The name of the topic is nouns case. As clear from the title that this topic is also a sub part of nouns. Students, in a sentence, the placement of noun is done at the place of subject and at the place of ऑब्जेक्ट. सो हमने यूज कहाँ पे किया है नाउन को? सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में. सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज नाउन केसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड possessive. Firstly, I am going to discuss with you nominative case. In this case, in a sentence, when a noun is used as a subject of a verb, that case is called nominative case. जहाँ पे नाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा bought a new car. Here, Mr. Sharma is a proper noun and subject of this sentence, subject of a verb. So, this is called nominative case. Next, Sachin Tendulkar played well yesterday. Again, in this sentence, Sachin Tendulkar is subject, played is verb. So, Sachin Tendulkar is subject of verb. बच्चे क्वेश्चन राइज होगा माइंड में. देखो, मिस्टर शर्मा बॉट अ न्यू कार. बॉट अ न्यू कार नॉमिनेट करना है. हु बॉट ए न्यू कार? क्वेश्चन राइज होगा हमारे माइंड में. तो आंसर वुड बी मिस्टर शर्मा. सो मिस्टर शर्मा इज मेन सब्जेक्ट हु बॉट अ न्यू कार. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड at object of a verb. Madhav painted a scenery. Madhav painted what? Madhav painted a scenery. Here, scenery is a noun and is placed at the place of object in sentence. So that's why this is called objective case of nouns. Next, Raju loves mango. Raju loves what? Mango. So mango is also placed at the place of object. So this is called objective case. Next one is possessive case. Nouns which shows possession और ownership. अब ये possession और भाई ये चीज हमारी ही है. राम का घर, राजू's home, नेहा's cousin. So these words are showing possessions. Second one thing is बेटे, possession किस तरह से, क्या कोई स्पेशल थिंग यूज होती है जो बताती है कि भाई ये तो पोजेसिव केस है नाउन्स का? यस, दैट इज एपोस्ट्रोफे. हियर इज द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड टू शो पोजेशन. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. आई यूज्ड माई ब्रदर्स कार. सी दिस वन. ब्रदर एपोस्ट्रोफी कार, ब्रदर्स कार. मैंने अपने भाई की कार यूज की. नेहास एल्डर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम यूके. अगर आता बच्चे, नेहा एल्डर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम यूके, तो बच्चे इन दिस सेंटेंस पोजीशन नहीं शो हो रहा. टू शो द पोजीशन कि नेहा का बड़ा भाई, नेहाज एल्डर ब्रदर, वी यूज apostrophe here. Next, interesting facts about
यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफे। अब एपॉस्ट्रोफे यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? वेयर? सो मेनी थिंग्स, in so many cases we use apostrophe to describe. First, ownership. Ownership mean, for example, Mr. Sharma's home, Ram's scooter, Bimla's home, Bimla का घर. नेक्स्ट, रिलेशनशिप. जब किसी दो पर्सन या किसी पर्सन का किसी थिंग के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर टू पर्सन्स, सुजाताज कजन, सुजाता की कजन. नेक्स्ट, क्वालिटी. क्वालिटी मीन वर्च्यू, विशेषता, गुण. किंग्स वाइजनेस, राजा की समझदारी. किंग्स वाइजनेस. एट द प्लेस ऑफ वाइजनेस वी कैन यूज द वर्ड क्लेवरनेस, फुलिशनेस. नेक्स्ट, पार्ट ऑफ समथिंग. जब हमने किसी पर्टिकुलर थिंग्स का कोई पर्टिकुलर हिस्सा बताना होता है. फॉर एग्जाम्पल, कैसल्स रूम्स, महल के कमरे. नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव ऑस्पेक्ट, डिस्क्राइब करना है. होटल्स बैकयार्ड, होटल का बैकयार्ड. अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस बेटे. विद सिंगुलर नाउन. फर्स्ट इज विद सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, जब नाउन सिंगुलर होता है तब पोजेशन में अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं? द प्लेग्राउंड ऑफ स्कूल. बच्चे इसका मीनिंग है स्कूल की प्लेग्राउंड. अब अगर मैंने अपॉस्ट्रोफी यूज करना हो तो किस तरह से करेंगे? स्कूल्स प्लेग्राउंड. इट मीन्स स्कूल apostrophe is की playground. In next case, when noun is singular but ending with s. अब यहाँ पे बच्चे स्कूल आया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, सी दिस वन. बट स्कूल वर्ड इज नॉट एंडिंग विद एस बिकॉज सिंगुलर केस हम डिस्कस कर रहे थे. स्कूल, गर्ल, बॉय, इनके पीछे एस नहीं आता तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस स्कूल की. लेकिन सम टाइम क्या होता है, किसी नाउन के पीछे एंड वो नाउन एंड ही एस के साथ होता है तो वहां पे केस बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है. टू ओमिट द कंफ्यूजन, ये देखिए रोहतास, रोहतास इट्स नेम ऑफ ए पर्सन. न्यू बाइक, हमने इस तरह से लिखने की बजाय at the place of this we can write down this one, Rohtas apostrophe new bike. This is also right way. Next, अगर plural noun होगा and end with s. For example, time table of teachers. but plural noun बच्चे, boy, boys, teacher, teachers, girl, girls, knife, knives. These are plural kind of nouns. So here the word teacher, teachers, this is plural noun. So इसको कैसे लिखेंगे? टाइम टेबल ऑफ टीचर्स, द टीचर्स. अब टीचर्स का एस तो पहले ही आ गया है. देन आफ्टर दैट हम सिंपल अपॉस्ट्रोफी का सिंबल अप्लाई करेंगे. टाइम टेबल, द टीचर्स टाइम टेबल. नेक्स्ट, प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड विद एस. बच्चे जरूरी तो नहीं है कि हर नाउन जो है अगर उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो वो एंड में एस लगाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स. ये तो एस से एंड हो रहे हैं एंड में. बट फॉर एग्जाम्पल, टूथ, टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट. अब फुट का फुट्स तो नहीं बनता, फुट का फीट ही बनता है ना. तो अब
इन इस तरह के अगर नाउन का केस आते हैं हमारे सामने तो हाउ वी यूज द अपॉस्ट्रोफी. फॉर एग्जाम्पल सी देखो, बुक्स ऑफ चिल्ड्रन. हेयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक्स, बिकॉज चाइल्ड से चिल्ड्रन बना है. चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल केस ही है, प्लूरल नाउन ही है. तो इसको कैसे लिखना है? बाय दिस वे. लास्ट केस इज विद personified ऑब्जेक्ट टू ट्रीट them एज लिविंग थिंग्स. समटाइम कुछ ऐसी चीजों को मान लेना कि वो लिविंग थिंग्स की तरह ही है. सी द कंपनीज प्रोग्रेस रिपोर्ट, कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट. अब कंपनी जो है बच्चे, ये इट इज रन विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, विद द हेल्प ऑफ पर्सन्स, बट कंपनी अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है. सो कंपनीज, हमने यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया है, प्रोग्रेस रिपोर्ट. अब कंपनी के बाद आई अप्लाइड apostrophe s. Duties call. So these are the cases. How can we apply apostrophe, and in which cases what is the use of apostrophe? Thank you. Have a nice day.